चवन्नी कहना अखिलेश को पड़ा भारी, 36 बिरादरी ने दे दिया सपा को बड़ा सियासी संदेश। योगी ने बजाई ताली, जयंत चौधरी ने किया सबको हैरान। पीडीए के गणित पर जयंत चौधरी ने घाव देने की ठानी, अब खड़ी कर दी वेस्ट यूपी में सपा के लिए नई परेशानी। आखिर क्यों बना सहारनपुर रणक्षेत्र, समझिए पूरा खेल। राजनीति में कई बार एक बयान उतना असर नहीं डाल पाता जितना उसके बाद पैदा होने वाला माहौल करता है। वेस्ट यूपी की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी कभी एक मंच पर दिखाई देते थे, आज उनके समर्थक एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। वजह एक बयान बना है जिसमें चवन्नी और रुपया वाली टिप्पणी ने सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया। अब चर्चा सिर्फ एक बयान की नहीं है, बल्कि जाट राजनीति, 36 बिरादरी के सम्मान और 2027 की चुनावी तैयारी की हो रही है। यही कारण है कि सहारनपुर अचानक पूरे प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हर दल की नजर अब इस इलाके पर टिकी हुई है, क्योंकि वेस्ट यूपी की दिशा अक्सर पूरे चुनाव की दशा तय करने का काम करती है। क्या इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है? आखिर क्यों योगी खुश बताए जा रहे हैं? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नया उत्तर प्रदेश। अगर वेस्ट यूपी की राजनीति को समझना है तो सबसे पहले जाट समाज के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर जैसे जिले हैं जहां पर जाट समाज लंबे समय से मजबूत राजनीतिक भूमिका निभाते आए। ये वो क्षेत्र है जहां चौधरी चरण सिंह की विरासत ने दशकों तक राजनीति को दिशा दी। इसी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा आज जयंत चौधरी करते हैं। इसीलिए जब भी चौधरी परिवार या जाट सम्मान से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है तो उसका असर सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे वेस्ट यूपी में चर्चा का विषय बन जाता है। यही वजह है कि हाल के घटनाक्रम को आरएलडी सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि सम्मान के सवाल के रूप में पेश कर रही है। बड़ी बात तो यह है कि कुछ साल पहले तक तस्वीर बिल्कुल अलग थी। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी वेस्ट यूपी में मजबूत गठबंधन माना जाता था। अच्छी खासी सीट यहां से निकाल के जाते थे दोनों दल मिलकर। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाई। उस समय सपा को जाट वोटों तक पहुंच मिली और आरएलडी को पीडीए और मुस्लिम वोटों का सहारा मिल गया। लेकिन 2024 के बाद राजनीति की धारा बदल गई। जयंत एनडीए के साथ चले गए। दोनों नेताओं के रास्ते भाई अलग अलग हो गए। इसके बाद से रिश्तों में जो दूरी शुरू हुई, अब वो खुली राजनीति टक्कर में बदलती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि चवन्नी वाले बयान को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा, इतनी बड़ी राजनीति शुरू हो चुकी है कि आरएलडी नेताओं ने इसे सीधे चौधरी परिवार और जाट समाज के सम्मान से जोड़ दिया। इसके बाद लगातार ये संदेश देने की कोशिश हुई कि वेस्ट यूपी की 36 बिरादरी इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। यही वजह है कि जब सहारनपुर में सपा की रैली टली तो आरएलडी ने इसे मौसम नहीं, बल्कि जनभावना का असर बताने की कोशिश की। अब भाई देखो, भले ही सपा ने मौसम विभाग के अलर्ट की वजह बताया हो, लेकिन राजनीतिक चर्चा किसी और दिशा में चली गई। अब सवाल यही नहीं रह गया कि रैली क्यों टली, बल्कि असली सवाल तो यह है कि क्या वेस्ट यूपी में सपा के लिए जमीन पहले जैसे मजबूत रह गई है या फिर नहीं। दूसरी तरफ जयंत चौधरी भी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक अवसर में बदलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार वो एक्टिव है इस मामले को लेकर। उनकी प्रस्तावित रैली को सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि मिशन 2027 की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आरएलडी का पूरा संगठन मैदान में उतर चुका है। पार्टी लगातार इस संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जाट समाज और 36 बिरादरी का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है। यही वजह है कि जयंत की हर सभा और हर बयान को इस समय अतिरिक्त राजनीति महत्व मिल रहा है। वेस्ट यूपी में आरएलडी को यह दिखाना चाहती है कि उसकी पकड़ अभी भी मजबूत है, उसे कमजोर न समझा जाए। वो अपने पारंपरिक जनाधार को पूरी तरह से संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भाई उधर सपा भी चुपचाप बैठने वाली नहीं है। अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं, अगर वेस्ट यूपी में राजनीतिक जमीन कमजोर हुई तो 2027 की राह मुश्किल हो सकती है। इसलिए पार्टी अब पीडीए के साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम, गुर्जर, त्यागी, दलित और युवाओं को जोड़ने की रणनीति पर समाजवादी पार्टी तेजी से काम कर रही है। सपा यह संदेश देना चाहती है कि उसकी राजनीति सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक गठजोड़ पर समाजवादी पार्टी की राजनीति आधारित है। यही कारण है कि सहारनपुर और बुलंदशहर जैसे इलाकों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
इस पूरी लड़ाई में एक ट्विस्ट है, क्योंकि वेस्ट यूपी में सपा और आरएलडी ही नहीं बल्कि बीजेपी और बसपा भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में मौजूद है। बीजेपी चाहती है कि आरएलडी के साथ उसका गठबंधन जाट वोटों को मजबूती से जोड़े रखे। बसपा भी आकाश आनंद के जरिए दलित वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। यानी ये जो मुकाबला है अब सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है बल्कि कई राजनीतिक ध्रुवों के बीच बनता दिखाई दे रहा है। भाई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले महीनों में वेस्ट यूपी की राजनीति और गर्म होने वाली है और यहां का बयान, हर रैली, हर राजनीतिक कदम पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डाल सकता है। जाट वोट बैंक की बात हो, मुस्लिम वोट बैंक हो, दलित समीकरण हो या फिर युवा मतदाता, सभी को साधने की कोशिशें लगातार तेज होगी। यही वजह है कि सहारनपुर आज सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि 2027 की चुनावी प्रयोगशाला बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चवन्नी वाला विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित रहेगा या फिर वेस्ट यूपी के चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करेगा? क्या जयंत चौधरी इस मुद्दे को अपने पक्ष में राजनीतिक ताकत में बदल पाएंगे और फिर अखिलेश यादव अपने पुराने सहयोगी के गढ़ में दोबारा मजबूत वापसी करेंगे? जवाब अभी भविष्य के गर्भ में, लेकिन इतना तय है कि वेस्ट यूपी की सियासत में नई जंग शुरू हो चुकी है। दोस्ती अब मुकाबले में बदल चुकी है, सम्मान बनाम समीकरण की बहस छिड़ चुकी है और 2027 से पहले सहारनपुर से उठी यह राजनीतिक चिंगारी आने वाले दिनों में पूरे चुनावी मैदान को गरमाने वाली। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहां आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।